एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखिए। एक नहर है, ऐसे डायग्राम बना हुआ इस क्वेश्चन के अंदर है, एग्जाम में भी बना हुआ आ सकता है, पर अपन तो ये सोचेंगे नहीं आएगा तो अपने को खुद को बनाना है। ठीक है, एक नहर बह रही है भैया, ये आ गया आपके नहर में आ गया, ये अपन नहर आ गई। ठीक, नहर का दो किनारे होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे नदी होती है, नदी के दो किनारे होते हैं, एक किनारा ये वाला होता है, एक किनारा इधर वाला होता है। मान लो सीधी नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। तो ऐसे यहाँ पे दो तट है, दो किनारे, एक किनारा ये है, एक किनारा ये। इस किनारे पर किसी ने टीवी का टावर लगा रखा है, किसी कंपनी ने, अच्छी बात है, ये टीवी का टावर होगा यहाँ पर। ठीक है, ये टावर है भाई साहब। अब वो बोल रहा है कि भैया अगर एक तट पर टीवी का टावर है जो कि बिल्कुल वर्टिकली खड़ा हुआ है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, और यहां से दूसरा, ये तो एक किनारा हो गया इसका, ये नदी का दूसरा किनारा है भाई साहब। यहां से कोई बंदा है, उस टावर को देख रहा है, और नदी किनारे पे टावर लगा रखा किसी ने, आ रहे हैं टीवी का, काय का है, दूरदर्शन का तो नहीं है, टीवी का ही लग रहा है, हो सकता है एयरटेल जियो का तो नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग बहस कर रहे हैं, बेवकूफ थे इंडिया में अपने, है ना। तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री का। फिर एक तरफ है तो इलेक्ट्रिक पोल भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से 60 डिग्री का है, और ये टावर की हाइट अपने को मालूम नहीं है, इसमें कुछ बता रखी है, ये 60 डिग्री का एंगल है। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि किनारे किनारे और आगे चले, कुछ लोग आगे बढ़े, बड़े कितना आगे घूमे, 20 मीटर गए। जैसे ही 20 मीटर आगे बढ़े, कुछ हुआ नहीं, वहां से उन्होंने फिर टावर को देखा, है ना, तो सोचे कुछ हो गया। ठीक है, 20 मीटर वहां से देखा, तो फिर उसने टावर को देखा, तो टावर की हाइट कम हो गई, 30 डिग्री हो गई। कितनी डिग्री हो गई? 30। हाइट नहीं, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन माने उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। पहले कितना बन रहा था? 60 डिग्री बन रहा था। फिर 20 मीटर और आगे गए, 20 मीटर और आगे गए, वहां से टावर को देखा, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको बतानी है हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट बतानी है आपको। और यहां से यहां तक नहर जो है, इसका, ये नहर की चौड़ाई कितनी है, ये आपको बतानी है। ठीक है, नहर की चौड़ाई तो ये है। असल नाम लिख रहे के तो अपन अपनी मर्जी से नाम नहीं दे सकते, यहाँ पर जैसा उसने लिखा है इसे लिखना पड़ेगा, A B C और D, ये नाम दे रखे तो अपने को यही नाम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टीवी टावर कितना है, AB इक्वल H मीटर। माना कि टीवी की, टावर की ना, टीवी के टावर की, तो अपन टावर लिख देते हैं, टावर की ऊंचाई AB बराबर H मीटर आ गया भाई साहब। ठीक है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई ये आपको दे रखी है। ठीक है, तो नहर की चौड़ाई, देखो कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ लोग क्या मानते हैं, तो यहां पर अपन ने क्या कर रखा है, यहां पर अपन ने ले लिया है x ले लिया है। हालांकि उसने, देखो वो बुक वाले ने दिया तो नहीं है, तो बुक वाले ने तो नहीं दिया है, ठीक है, तो उसने नहीं दिया है। तो नहर की चौड़ाई अपन ने BC इक्वल x मीटर ले लिया। आपकी जो इच्छा हो आप ले सकते हो। ठीक है, विड्थ ऑफ, इसने कैनल दे रखा है, ठीक है, BC इक्वल x मीटर। ठीक, अच्छा, दूसरी बात ये है, जरूरत पड़ेगी इसलिए, हालांकि हमें तो निकालना है x से, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों, तो हमें पूरी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा आप खुद ही सोचो, ये है x, ये है 20, तो पूरा बजा दो जोर से घंटी, मतलब 20 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि आधा x से आधा 20 है, तो पूरा हो जाएगा 20 प्लस x, ये पूरा प्लस 20 प्लस x हो गया। ठीक, चलो शुरुआत करेंगे अपन। और कुछ लिखना बाकी रह गया है? बोले यस, ACB हो गया 60 डिग्री, और ADB ये हो गया आपका 30 डिग्री। रीजन, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया उन्नयन कोण, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन उन्नयन कोण। ठीक, मन से जो आपको अच्छा लगे वो ट्राइंगल पहले ले लो। तो जो अच्छा लग रहा है तो हम तो भाई ABC लेंगे, है ना, इन राइट ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में वही लंब बटे आधार, कर्ण का तो कोई आता पता ही नहीं, बहुत सारे सवालों से पता नहीं कहाँ गया, अभी शादी ब्याह में लगा हुआ लगता है। परपेंडिकुलर तो H, आधार आपका है x,
और थीटा की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ठीक है। एच अपॉन एक्स tan 60 होता है √3/1, कर ले क्रॉस इंटू एच वन जा गंजा √3x, ये h की वैल्यू आ गई साहब। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 डाल दो आप, ठीक। अब दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं अपन ABD, तो अब हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं ABD, यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABD। क्या कह रही है ABD? तो कह रही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन है? ये है H, हाँ। पूरी लेंथ, पूरी यहां से यहां तक, ये देखिए कितना हो जाएगा 20 + x, ये 20 + x, और थीटा आपके सामने है 30 डिग्री, ये थीटा है 30 डिग्री, ठीक है। ये पूरी जो हो गई विड्थ हो गई, मतलब इसका नीचे का बेस हो गया 20 + x हो गया। h अपॉन 20 + x इक्वल, देख लेता हूँ कोने तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू हमको मालूम है, हम टेबल से जानते हैं कि भैया होती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये अपन ने लिख दिया 1/√3, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। हाँ 20 + x, इस बार इच्छा हो रही h पहले लिख लो, ठीक, h पहले लिख लो, √3h, ये √3h क्रॉस इंटू होगा 20 + x, ये 20 + x हो गई। इच्छा तो आगे ये लिख लो, आगे इच्छा तो ये लिख लो, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको इतना रफ कर देता हूँ, तो फिर मैं वैल्यू उठा करके रखूंगा इसके अंदर h की वैल्यू को। नीचे थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, मैं वैल्यू रखने का समय आ चुका है, h की वैल्यू रफ कर दिया मैंने, इस h की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख रहा हूँ। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन समीकरण 2 में h का मान रखने पर, h का ऐसा लग रहा है लच का, h का, ठीक है। देखिए √3h लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 2 लिख ली मैंने, 20 + x है ना, और √3 ऐसा कैसा h बोले तो √3x, h की जगह मैंने √3x रख दिया, 20 + x ऐसा कैसा √3 20 + x, चल भाई साहब x भाग जाओ, तो x भाग गए 20, ये हो गया साहब 2x = 20, इसलिए x = 20/2, कैंसिल करा तो x की वैल्यू आ गई 10। भैया x अपन ने माना था नदी की चौड़ाई को, तो विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ कैनल, तो क्या आ गई विड्थ ऑफ द कैनल, तो जो वो था आपकी नहर तो वो है नहर की चौड़ाई, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई आ गई साहब 10 मीटर, ये तो नहर की चौड़ाई आ गई। लेकिन भाई साहब ने और पूछा है वो टावर, जो टीवी का टावर है लोग बाग देख रहे थे, उसकी हाइट भी, तो इसके लिए अपन को या तो इक्वेशन 1 में रखना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में रखना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 में रख देते, इक्वेशन 1 छोटी है, ठीक है। तो ये देखिए साहब रख रहा हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर अपन वैल्यू रख देते। तो ये 2-3 लाइन और रफ कर देता हूँ, तो आराम से आपका काम हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, ये साहब इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन 1 नंबर है h = √3x, तो x की वैल्यू है 10 √3 आ गई। बुक वाले का आंसर तो आ गया है, लेकिन अपन तो 1.732 रखेंगे, 10 का गुना कर लेंगे, 0 लगा देंगे, 3 डिजिटल लगा देंगे, डिजिटल आइडिया आ गया आपका। तो h की वैल्यू हो गई, तो ये आ गई तब आपके लेंथ ऑफ पोल, यहाँ लिख देता हूँ, ये इसको हटा देते हैं, लेंथ ऑफ पोल आ गई, यहाँ आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ पोल है ना, हाइट ऑफ टावर है भैया, टीवी टावर है, ठीक है। टीवी टावर की ऊंचाई, तो टीवी टावर की ऊंचाई आ गई 17.32 मीटर, ठीक है। ये टावर की ऊंचाई आ गई, और नदी की चौड़ाई तो आपके सामने आई गई थी 10 मीटर। दोनों क्वेश्चन पूछे थे, दोनों के आंसर अपन ने दे दिए, ठीक है।